नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिक क्लासेज बीकानेर पर। दोस्तों, पिछली जो हमने क्लास ली थी वो ली थी राजस्थान के जिलेवार शुभंकरों के बारे में, ठीक है ना। हमने शुभंकर पढ़े थे और आज जो हम क्लास ले रहे हैं वो है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, हमारा जो अभी वर्तमान में जो राजस्थान है जिस स्वरूप में है वो आया 1 नवंबर 1956 के बाद, क्योंकि पहले राजस्थान इस वर्तमान अभी जो वर्तमान स्वरूप इसमें नहीं था। पहले छोटी छोटी इकाइयों में बंटा हुआ था। उस समय हमारे राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद में हमारे राजस्थान का एकीकरण किया गया 7 चरणों में। जो 7वां चरण था वो अंतिम चरण था, वो था 1 नवंबर 1956। और उसके बाद में हमारा जो वर्तमान स्वरूप में जो राजस्थान है वो आया, ठीक है ना। तो हम इस राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ा आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि मानो कि ये हमारा भारत है, ठीक है। तो ये जो भाग है इस भाग पर था ब्रिटिश शासन। इस भाग पर था ब्रिटिश शासन। और जो ये भाग है इस भाग पर था देसी राजाओं का राज था। देसी राजाओं का राज था। दोस्तों, इस भाग में जो आंदोलन चले ना वो चले अंग्रेजों, भारत छोड़ो। कौन से चले? अंग्रेजों, भारत छोड़ो। और इस भाग में जो आंदोलन चले वो चले देसी राजाओं राज छोड़ो। क्योंकि इस जो भाग में आंदोलन चला वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस भाग में जो आंदोलन चला वो चला देसी राजाओं राज छोड़ो। क्योंकि अब ये देसी राजा हैं, देश तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए इस भाग में जो आंदोलन चला वो चला देसी राजाओं राज छोड़ो। और ये यहाँ इसका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था उत्तरदायी शासन की क्या करना? स्थापना करना। ठीक है। तो यहाँ तक देखो आप, ये हमारा मतलब मान सकते हैं भारत है। इसमें इस भाग में जो ब्रिटिश शासन था उस भाग में चला ये आंदोलन जो अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसमें इस भाग में देसी राजाओं राज छोड़ो ये आंदोलन चला। तो बात कर रहे थे हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो मैं उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ तक आप नोट कर ले। मैं चलता हूँ आगे। देखो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को तो हमारा हो गया था क्या? देश आज़ाद। अंग्रेज बाहर छोड़ के चले गए, हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी। इससे पहले हमारे देश में थी रियासतें। अंग्रेज तो थे और रियासतें थी, देसी राजाएं भी थे। और जो ये रियासतें थी इनकी संख्या थी टोटल 565 भारत में, 565। और इस 565 में से 562 रियासतों ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। जब एकीकरण हुआ था उस समय विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे 562 रियासतों ने। और इसमें से 3 रियासतें थी वो थी जिन्होंने क्या किया कि इस विल्य पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। 562 ने तो कर दिए, और 3 जो रियासतें थी वो थी जिन्होंने क्या इस विल्य पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो रियासतें कौन कौन थी मैं आपको बता दूं।
एक थी हैदराबाद, दूसरी थी कश्मीर और तीसरी थी जूनागढ़। इन 3 रियासतों ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, 562 ने कर दिए थे। ये थी भारत के जो 565 रियासतें थी उनके बारे में। अब हम बात करेंगे अपने राजस्थान में जो रियासतें उनके बारे में। तो यहाँ तक आप नोट करें। बात करते हैं हम अब राजस्थान के बारे में। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक नोट कर ले मैं। देखो दोस्तों, जो 565 रियासतें थी भारत में, उसमें से हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासत। कितनी थी? 19 रियासतें थी। और 3 क्या थे? ठिकाने। और एक था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उस समय हमारे राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो मैं आपको 19 वो रियासतें कौन सी थी एक बार वो बता देता हूँ। देखो, 5 जो रियासतें थी, 5 रियासतें थी वो थी गुइल। और ये गुइल जो कौन कौन सी थी वो देखो। एक थी उदयपुर, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा, एक थी प्रतापगढ़, और एक था शाहपुर। ये थी 5 रियासतें। 19 में से 5 रियासतें गुइल की थी, गुइल वंश की। और वो 5 रियासतें थी ये। और 2 रियासतें थी वो थी जाट रियासत। और ये जाट रियासतें कौन कौन सी थी? एक थी भरतपुर, और एक था धौलपुर। और आगे हम बात करें तो 3 रियासतें थी किसकी? राठौड़ों की। 3 राठौड़ थी, वो कौन कौन सी थी? एक थी बीकानेर, मारवाड़ और किशनगढ़। ठीक है, और 2 रियासतें थी आड़ा रियासतें। कौन सी थी? आड़ा। और वो कौन सी थी? एक तो थी कोटा, एक थी बूंदी। ठीक है, और एक रियासत थी मुस्लिम, और वो थी टोंक। 2 रियासतें थी दोस्तों यादव। एक थी जैसलमेर, और दूसरी थी करौली।
एक रियासत थी दोस्तों झाला रियासत, और वो कौन सी थी? झालावाड़। सबसे नवीन रियासत थी ये झालावाड़, 1838 में जो बनी। एक रियासत थी वो थी देवड़ा, और ये देवड़ा कौन सी रियासत थी? ये थी सिरोही। और दो रियासतें थी दोस्तों कच्छावा, और ये दो कच्छावा रियासत कौन सी थी? एक तो थी जयपुर और एक थी अलवर। ये कितनी होगी दोस्तों? 7, 10, 12, 13, 15, 17 और ये 2 19। ये होगी 19 रियासतें। 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 4 19 रियासतें। ये 19 रियासतें थी, वो इस प्रकार रियासतें थी। देखो इसमें 5 रियासतें थी वो गुइल की थी, गुइल वंश की, और गुइल वंश की ये 5 रियासतें थी। 2 रियासतें थी वो जाट रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर। 3 रियासतें थी वो थी राठौड़ वंश की, वो थी बीकानेर, मारवाड़ और किशनगढ़। एक रियासत थी मुस्लिम, वो थी टोंक। और 2 रियासत थी यादव, जो एक थी जैसलमेर, दूसरी थी करौली। एक रियासत थी झाला, और ये झाला रियासत थी झालावाड़, सबसे नवीन रियासत थी, और सबसे प्राचीन अपने मेवाड़ रियासत थी, ठीक है ना। और एक रियासत थी देवड़ा, ये थी सिरोही रियासत। और 2 रियासत थी वो कच्छावा राजवंश की थी, एक थी जयपुर, दूसरी थी अलवर। यहाँ तक आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बात करते हैं हम आगे ठिकानों के बारे में। ठिकाने दोस्तों, उस समय कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। वो कौन कौन से थे? एक था निमराना, एक था कुशलगढ़, और तीसरा था लावा। ये निमराना पड़ता है अपने अलवर में, ये पड़ता है बांसवाड़ा में, और ये उस समय जयपुर में था, अभी पड़ रहा है टोंक में। उस समय किस में था? जयपुर में, और अभी वर्तमान में लावा किस में? टोंक में। और एक था, आपको बता दूं, एक था केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। तो इस प्रकार हमने अभी देखा कि 19 रियासतें और ये जो 3 ठिकाने जो आपके सामने, निमराना, कुशलगढ़, लावा उस समय जयपुर में था, वर्तमान में टोंक में, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लें, आगे देखते हैं। देखो अब इनके और कुछ खास विषय के बारे में। जो 19 रियासतें थी हमारे राजस्थान की, उसमें सबसे बड़ी रियासत दोस्तों क्षेत्रफल में, वो कौन सी थी? मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़। और सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल में जो थी वो थी शाहपुरा। ठीक है।
और उसी प्रकार अगर मैं बात करूं जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जो थी वो थी दोस्तों जयपुर। कौन सी थी? जयपुर। और उस समय जयपुर की जनसंख्या थी 30 लाख। और जनसंख्या में छोटी जो रियासत थी वो थी दोस्तों शाहपुरा। शाहपुरा क्षेत्रफल में भी छोटी है और जनसंख्या में भी उस समय इसकी जनसंख्या थी 16,000। और एक हमारे जो रियासत थी जैसलमेर, उसको पिछड़ी रियासत कहते थे। जैसलमेर ये सबसे पिछड़ी रियासत, इसको कहते हैं सबसे पिछड़ी रियासत। और मैं और बता दूं आपको, सबसे नवीन रियासत या सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़ रियासत। कौन सी थी दोस्तों? मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत थी वो थी झालावाड़ रियासत। दोस्तों दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में हमारे जो राजस्थान की थी वो थी मारवाड़। और सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल में जो थी वो थी शाहपुरा। और सबसे जनसंख्या में मतलब सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जयपुर। उस समय जयपुर की जनसंख्या थी 30 लाख। और जनसंख्या में सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी अपने शाहपुरा, और उस समय इसकी जनसंख्या थी वो थी 16,000। और जो जैसलमेर रियासत है वो सबसे पिछड़ी रियासत थी। और सबसे नवीन रियासत की बात करें तो वो थी मेवाड़। और सबसे प्राचीन सबसे नवीन रियासत तो झालावाड़ थी, लेकिन सबसे प्राचीन की अगर बात करें वो थी मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत थी वो थी झालावाड़। यहाँ तक नोट करें, आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। दोस्तों जब इस राजस्थान का भारत का एकीकरण हो रहा था उस समय एक घटना घट जाती है। वो घटना क्या थी मैं बताता हूँ। 30 जनवरी 1948। और इस दिन क्या हो जाती है, महात्मा गांधी जी की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। क्या हो जाती है, हत्या। और ये हत्यारा कौन था, हत्या कौन करता है, ये था नाथूराम गोडसे। और इस समय राजस्थान के अगर हम संदर्भ में बात करें तो रियासत थी अलवर। और यहाँ के शासक थे वो थे तेज सिंह। कौन थे दोस्तों, तेज सिंह। और इन तेज सिंह का एक दीवान था, उनका दीवान का नाम था बी.एन. खरे। और ये जो नाथूराम गोडसे थे ये हत्या से पहले इन बी.एन. खरे से मिले थे, ठीक है ना। बी.एन. खरे से मिले थे तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। उस हत्या के शक में
अलवर के महाराजा तेज सिंह को दिल्ली में क्या है, नज़रबंद कर दिया गया था हत्या के शक में। दिल्ली में नज़रबंद कर दिया था और इनको कहा गया कि अगर आप रिहा होना चाहते हैं तो आप राजस्थान जाएं, एक काम करें, राजस्थान जाएं और एकीकरण का जो काम है वो शुरू कराएं। तो ये महाराजा तेज सिंह वापस राजस्थान आते हैं और शुरू होता है हमारे राजस्थान के एकीकरण का कार्य। दोस्तों दोबारा मैं बता दूं, एकीकरण जब हो रहा था उसमें घटना घटी थी 30 जनवरी 1948 को। उसमें महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी और ये हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। नाथूराम गोडसे बीएन खर्रे से पहले मिले तो इसी शक में ये, क्योंकि बीएन खर्रे जो थे वो तेज सिंह के दीवान थे, तो इस शक में तेज सिंह को क्या किया, दिल्ली में नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है ना, इस विषय में तो हम बात करते हैं आगे। देखो और ये राजस्थान आए और ये दोस्तों मैं बात करता हूँ अपने भारत की, ऐसे अपने को भारत है, यहाँ अपना राजस्थान है। तो ये अब राजस्थान आए, राजस्थान का एकीकरण हो रहा है। तो राजस्थान से भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, विलय पत्र जो हस्ताक्षर किए, वो सबसे जो पहले राजस्थान से जिसने हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर, वो रियासत थी बीकानेर। कौन सी रियासत थी? बीकानेर। और उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। उस समय कौन थे? शार्दुल सिंह। और इन्होंने हस्ताक्षर किए और ये कब किए? ये किए 7 अगस्त 1947 को। और सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए वो किस रियासत ने किए? वो रियासत थी धौलपुर। और उस समय धौलपुर के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। इन्होंने हस्ताक्षर कब किए? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर राजस्थान से जो रियासत थी, सबसे जिन्होंने पहले हस्ताक्षर किए वो थी बीकानेर। उस समय बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। इन्होंने हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947। और अंत में राजस्थान से अंत में जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर, वो रियासत थी धौलपुर। उस समय धौलपुर के शासक उदयभान सिंह थे और उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर किए, वो किए 14 अगस्त को 1947 को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट करो। चलते हैं, बात करते हैं आगे। एकीकरण के लिए दोस्तों एक विभाग बना, उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। एकीकरण करने के लिए एक विभाग बनाया गया, उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। इसकी स्थापना हुई 5 जुलाई 1947 को। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अध्यक्ष कौन बने? सरदार वल्लभ भाई। इसके जो सचिव थे ना, जो सचिव बनाए गए वो दोस्तों, सचिव बनाए गए वो बनाए गए वीपी मेनन को। ये रियासती विभाग बनाए गए एकीकरण के लिए। ये एकीकरण के लिए बनाया गया 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है। और इस रियासती विभाग के सचिव जो बनाए गए वो वीपी मेनन को बनाया गया। देखो हमारे राजस्थान में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ
वो हुआ कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण हुआ दोस्तों 7 चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ राजस्थान का एकीकरण। और एकीकरण करने में कितना समय लगा? वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? वो हुआ 7 चरणों में। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के 7 उन चरणों को, एक एक करके पढ़ेंगे। कब किसका हुआ एकीकरण वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट करके बताइए आपको आज की क्लास जो लगी वो कैसी लगी वो। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो भी हमने यहाँ तक क्लास ली है उसके बाद में आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस 7 चरणों के बारे में। तो धन्यवाद।